नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे रामचरितमानस की एक अत्यंत प्रसिद्ध, रोमांचकारी और गूढ़ कथा। श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि परशुराम का दिव्य संवाद। यह केवल वीरता का प्रसंग नहीं, बल्कि भगवान के दो अवतारों के बीच ज्ञान, मर्यादा और धर्म का अद्भुत मेल है। जनकपुर में स्वयंवर का भव्य आयोजन था। मिथिला के राजा जनक ने घोषणा की, जो वीर शिवजी का धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। धनुष इतना भारी था कि असंख्य राजाओं ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। तभी गुरु विश्वामित्र के आदेश पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़े। राम जी ने विनम्रता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने भर की देर थी। धनुष एक प्रचंड ध्वनि के साथ टूट गया। मंडप में हर्ष, उल्लास और दिव्य आनंद छा गया। लेकिन दूर कहीं पर्वतों में एक महान ऋषि का हृदय तूफान की तरह कांप उठा। वह ऋषि और कोई नहीं, भगवान के छठे अवतार परशुराम थे। शिव धनुष उनके आराध्य गुरु महादेव का था। धनुष टूटने की ध्वनि सुनते ही उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे तेजस्वी सूर्य की तरह जनकपुरी की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे निकट आते गए, धरती कांपती गई, देवता विचलित हो उठे और मनुष्यों का हृदय भय से भर गया। परशुराम जब सभा में पहुंचे तो उनका तेज देखकर लोग कांप उठे। जनक, विश्वामित्र, सीता और सभी राजा शांत खड़े हो गए। परशुराम गरजकर बोले, किसने शिवजी का धनुष तोड़ा? किसने मेरे आराध्य का अपमान किया? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें श्री राम पर टिक गई। राम जी हाथ जोड़कर आगे आए। भगवान, मैंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास मात्र किया। धनुष स्वयं टूट गया। उनकी वाणी में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता थी। परंतु परशुराम का क्रोध शांत न हुआ। अब तक मौन खड़े लक्ष्मण जी अपने स्वभाव अनुसार तेजस्वी शब्दों में बोले, महामुने, राम जी ने कोई अपराध नहीं किया। धनुष पुराना था, इसलिए टूट गया। और यदि आपको लगता है कि धनुष तोड़ना अपराध है, तो मैं भी तैयार हूँ। जहाँ चाहें, जैसे चाहें, आज्ञा दे। सभा में हलचल मच गई। परशुराम के सामने किसी ने इस प्रकार उत्तर देने का साहस कभी नहीं किया था। उनकी भौहें तन गई। परंतु लक्ष्मण के तेज में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जबकि एक ओर लक्ष्मण की तेजस्विता थी, वहीं दूसरी ओर राम जी की शांत मर्यादा। राम जी बोले, भगवान, हम सभी आपके शिष्य हैं। हमारा उद्देश्य संघर्ष नहीं, केवल धर्म की रक्षा है। यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया, तो कृपा कर मुझे क्षमा करें। राम जी की वाणी इतनी मधुर और सत्यपूर्ण थी कि पूरे वातावरण में शांति भर गई। परशुराम भी कुछ क्षण मौन हो गए। इसी समय विश्वामित्र जी मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम को संकेत दिया, महामुने, यह वही विष्णु है जिनका अंश लेकर आप स्वयं अवतरित हुए हैं। यह राम स्वयं भगवान का साक्षात रूप है। परशुराम ने राम जी के मुख को ध्यान से देखा। उनकी दिव्य आभा, शांत भाव और प्रकृति पर शासन करने वाली उनके भीतर की ऊर्जा सब स्पष्ट हो गए। उनकी क्रोधाग्नि क्षण में शांत हो गई। वे बोले, रघुनंदन, आपकी शक्ति असीम है। आपसे युद्ध तो दूर, आपका विरोध भी कोई मूर्ख ही करेगा।
परशुराम ने अपना धनुष श्री राम को अर्पित किया और प्रणाम करके खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा, आज से मेरा क्रोध समाप्त, मेरी शक्ति आपके हाथों में समर्पित, मैं तप के मार्ग पर लौटता हूँ। यह कहकर उन्होंने धरती को प्रणाम किया, राम जी के चरणों का स्पर्श किया और अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद सभा में आनंद और शांति छा गई। जनक, सीता, विश्वामित्र और सभी ऋषि राम लक्ष्मण की दिव्य महिमा से अभिभूत हो गए। इस प्रसंग से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। 1, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा अशुभ होता है। 2, विनम्रता महानतम शक्ति है। 3, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। श्री राम और परशुराम का यह संवाद अवतारों की विनम्रता, भक्ति का तेज और धर्म की मर्यादा सब कुछ एक साथ समाहित करता है।